हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचर्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। राइट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? ठीक है, सो एज वर्सेटाइल बोला है माने कि क्या कि कार्बन का ऐसा क्या यूनिक नेचर है जिसके वजह से कार्बन बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स बनाता है। राइट, कुछ तो इसमें बात होगी। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, वर्सेटाइल नेचर है, एक यूनिक नेचर है। कैसे? तो वही आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें हम देखेंगे कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? इसमें क्या होता है कि कार्बन, कैटेनेशन मीन्स कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन क्या करता है, इसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कैसे बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स? कार्बन कार्बन के ही एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या फिर कार्बन दूसरे अदर एलिमेंट के एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ओके, सो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करके बहुत बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। What is catenation? Carbon has a unique property, unique ability, जिसमें कार्बन क्या बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या फिर कार्बन अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी, दिस यूनिक नेचर ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कार्बन ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कैसे एग्जिबिट करता है, इसके पास ऐसी क्या खूबी है जो दूसरे अदर एलिमेंट्स के पास नहीं है, और ये ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है खुद के एटम या दूसरे अदर एलिमेंट के एटम्स के साथ। ऐसा क्या प्रॉपर्टी है? सो द थिंग इज, जो कार्बन का साइज है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। राइट, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ कार्बन एटम एज इट इज वेरी स्मॉल, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। राइट, न्यूक्लियस बीच में होगा और आजू बाजू क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे जो दूसरे अदर एलिमेंट के एटम या फिर दूसरा सपोज कार्बन का ही एटम है, उनके साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। सो एज ये एटम जो है कार्बन का, इसका साइज बहुत छोटा है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड्स को स्ट्रांगली, बहुत टाइट होल्ड करके रखता है। जब ये टाइटली होल्ड करके रखेगा तभी क्या बना पाएगा, कार्बन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो ये एक हो गया इसके पास भाई, इसकी खूबी किसकी, कार्बन की, कि एज इसका साइज बहुत स्मॉल है, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस स्ट्रांगली कार्बन कार्बन के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनाता है उसको क्या करता है, स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। दूसरा क्या, इसके पास क्या है, ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दैट इज व्हाई ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा भाई, और कौन सी खूबी है कार्बन कार्बन के पास? सो कार्बन के पास एक और एक खूबी है, दैट इज इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रावैलेंट मींस, टेट्रा माने 4, टेट्रावैलेंट इन नेचर मतलब एज कार्बन की वैलेंसी आपको क्या पता है, 4 है, तो कार्बन के पास कैपेबिलिटी है 4 दूसरे कार्बन के एटम्स या फिर कोई और अदर एलिमेंट के एटम के साथ क्या बनाने की, बॉन्डिंग बनाने की। ठीक है, मतलब ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट, इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रो स्टैंड्स, इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो किसके लिए है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलके, कार्बन को मिला के फॉर्म होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है मीथेन, CH4। देखिए CH4 में कौन किस किस एलिमेंट के एटम है, एक है कार्बन का
और 4 है हाइड्रोजन के, मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई नहीं है। ओके, उसके बाद है इथेन। इथेन में क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6, मतलब कार्बन के है 2 एटम्स, हाइड्रोजन के है 6 एटम, बट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है। सो वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंबाइन होने से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ओके, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये वो हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन माने ये तो क्लियर हुआ, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। ठीक है, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलने से क्या मतलब है, वो हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे, प्लस इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कार्बन के बीच में नहीं बोला है, ये बच्चों में काफी कई बार क्या हो जाता है, समझने में गड़बड़ कर देते हैं, या हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होगा, बट बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की बात नहीं की है, किसके बीच की, कार्बन और कार्बन के बीच की। सो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ क्या हो, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको हम एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+2। अच्छा ये क्या है, इसमें जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में देख के चकराना मत, थोड़ा फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या कहता है, Cn, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, अगर सपोज कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, H क्या लिखा है 2n, n मल्टीप्लाई में n कितना लिया 1, n माने नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितना लिया 1, मतलब n की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, तो 2 into 1 प्लस 2 कितना आया यहाँ पे C1 और H कितना आया 2 1 2, 2 प्लस दिस 2 4, राइट। 1 को जनरली हम नहीं लिखते, C ही लिखते हैं, मतलब अगर कार्बन का एक एटम होगा तो हाइड्रोजन के 4 एटम होंगे, तो ये क्या बनाएगा, एल्केन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड। ओके चलिए, अगर लेकिन मैं कार्बन के 2 एटम ले लेती हूँ, C2 कर देती हूँ, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई है अब 2, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे अब एटम्स, तो देखिए क्या होगा C2, तो आगे क्या होगा, इसको अच्छे से देखते हैं, राइट। अब Cn, C के बाद n की वैल्यू क्या रख दी हमने 2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे H 2 into, अब n की वैल्यू पुट करो, कितनी रखी 2 प्लस 2, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6, मतलब ये आ गया C2H6। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर कार्बन के 3 एटम्स आप लेते हो तो हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा 2 into n, n माने 3 प्लस 2, मतलब 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा C3, और H कितना आ गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, H मतलब हाइड्रोजन होंगे 8 एटम्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा एल्केन्स के लिए। अगर कोई पूछे, ओके, अगर कोई पूछे कि एक एल्केन है जिसमें कार्बन के एटम है 8, क्या बोला, एक एल्केन है, यस, किसी ने बोला क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का क्या यूज है वो बताती हूँ। अगर किसी ने बोला कि कोई एल्केन है जिसमें कार्बन के कितने एटम है 8, तो बताओ उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कैसे आप फॉर्मूला लिखोगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, C कितने हैं 8, तो Cn मतलब 8 लिख दो, H क्या लिखोगे 2n प्लस 2, मतलब 2 into 8 प्लस 2, वहां पे आप काउंट करने नहीं बैठोगे कि भाई 8 कार्बन है, वो इतने हाइड्रोजन से जुड़ रहे, कितने हाइड्रोजन हुए, आप उसको काउंट करने नहीं बैठोगे, आप ये जो जनरल फॉर्मूला है उसको यूज करोगे, C8 और H 2 into 8 plus 2, that is what C8 और H क्या हो गया 16, 8 2 16,
प्लस 2 कितना हो गया 8। ठीक है, क्लियर है? अब समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे यूज में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। राइट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते थे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया? यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या कम से कम एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। so, जिस हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एल्कीन्स। क्या बोलते हैं हम उसे, एल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2n। जैसे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन के एटम 1, सो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 into 1, राइट। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर्मूला क्या बना, CH2, 2 1 2। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर कार्बन कितने हैं, 2 है, n की वैल्यू 2 है, सो हाइड्रोजन की कितनी होगी, 2 into n मतलब 2 into 2 दैट इज 4, C2H4। ओके, और बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज किसी ने बोला एक एल्कीन है। ओके, ये ध्यान देना, सिर्फ एक अल्फाबेट का डिफरेंस है। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स, ALK ए आया है, ठीक है, ANES। अगर डबल बॉन्ड है तो ENES, ओके, एल्कीन्स हो गया। ठीक है, सो अगर किसी ने बोला कार्बन के कितने एटम्स हैं, एक एल्कीन है जिसमें कार्बन के 4 एटम्स है। कितने, 4 एटम्स। बताओ क्या होगा केमिकल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला यूज करोगे, C, N की वैल्यू 4, H2 into N, N कितना है 4, फॉर्मूला क्या आया, C4, H कितना आ गया, 4 2 8, तो H8। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड में एक और एक है। अगर हाइड्रोकार्बन में, किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्काइंस। क्या कहेंगे, एल्काइंस। बहुत माइनर डिफरेंस है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एल्केन्स डबल बॉन्ड है, एल्कीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइंस। ठीक है, ओके। एल्काइंस यहाँ पे क्या हो गया, ई के बदले अब वाई आ गया, मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या होगा, एक न एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n -2। ओके, यहाँ पे +2 था, फिर यहाँ पे सिर्फ 2n था, और यहाँ पे 2n -2। जैसे कि कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 into 1 -2, मतलब कितना आया, C1 और H 2 1 2, 2 -2 माने 0। ओके, द थिंग इज, क्या एक कार्बन का एटम है तो क्या वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है दूसरे कार्बन के साथ? नहीं, क्योंकि कार्बन का एटम ही एक है ना। सिमिलरली यहाँ डबल बॉन्ड वाले में भी C1 वाला केस अवेलेबल, मतलब कि पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ कार्बन का एक एटम, N की वैल्यू 1, सिर्फ सैचुरेटेड के लिए पॉसिबल होती है, अनसैचुरेटेड के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए C1 पॉसिबल ही नहीं है। इसकी स्टार्टिंग ही C2, मतलब एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बोला मतलब 2 कार्बन के एटम तो होने ही चाहिए, राइट। सो अगर यहाँ पे C2 है, कार्बन के 2 एटम्स है, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 into 2 मतलब 4। ओके, यहाँ पे भी N की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते क्योंकि एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच 3 ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो आपको 2 कार्बन के एटम तो चाहिए, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर C कार्बन के एटम 2 है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 into N की वैल्यू रखो 2 -2, माने कितना आया, C2, 2 2 4, 4 -2 दैट इज 2, तो C2H2। ठीक है, चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर कार्बन के
क्वेश्चन में बोला है अगर कोई एल्काइन है, Y लिखा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड जिसमें कार्बन के कितने एटम्स है 3, हाइड्रोजन के कितने होंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा C3H 2 into 3 minus 2 कितना आया C3 और H कितना आया 3 2 जा 6, 6 minus 2 माने कि 4। ठीक है ओके चलिए और बड़ा नंबर ले ले एक बार। अगर बोला है 3 नहीं, कार्बन के कितने एटम्स है, सपोज 6 है तो क्या आएगा C6H2 into 6 minus 2 मतलब क्या आ गया C6 और H क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 minus 2 10। ठीक है सो इस तरीके से आप ये जो जनरल फॉर्मूला है इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो फॉर एल्केन्स जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होंगे, फॉर एल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कितने कम से कम पहला जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो C2H4 होगा बिकॉज 2 तो होने ही चाहिए N की वैल्यू, और सबसे छोटा एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा मतलब N की वैल्यू सबसे मिनिमम क्या रख सकते हो आप 2 रख सकते हो। ठीक है सो C2H2 ठीक है क्लियर है। चलिए आगे एक टैबुलर फॉर्म में हम एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होंगे, एल्कीन्स एल्काइंस, इसको क्या पढ़ते हैं एल्केन्स। ठीक है सो एल्कीन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्काइंस कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है, बट कम से कम एक क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच, कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच। ठीक है जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन्स का CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। यहाँ पे +2 है एक्स्ट्रा, यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा। ठीक है टैबुलर फॉर्म में आप और अच्छे से एक बार समझ सकते हो। ओके एक और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके क्यों, क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है उसमें कार्बन इसके पास 4 पॉसिबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की और ये चारों के चारों से बॉन्ड बना लेता है। क्यों, क्योंकि इसको हर किसी के साथ सिंगल बॉन्ड तो बनाना ही है तो ये सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो किसके साथ, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन दूसरे सारे इलेक्ट्रॉन्स एंगेज है, किसी के साथ वो ऐड हो ही नहीं सकता मतलब रिएक्ट हो ही नहीं सकता। बट अनसैचुरेटेड की अगर बात करें मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट ये क्या होते हैं रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड बना सकता है ये डबल मतलब सॉरी 4 बना सकता है। सपोज इसने ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं बट कम से कम क्या होने चाहिए 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होने ही चाहिए। तो अगर अब इसमें आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि यहाँ पे एल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करे ये डबल बॉन्ड का त्याग करके जो भी एलिमेंट ऐड किया है उसके साथ क्या बना ले बॉन्ड बना ले, राइट, इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं। और एल्काइंस की बात करें तो सेम चीज, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के साथ, अगर आप कुछ चीज इसमें ऐड करते हो तो पॉसिबिलिटी है ये बॉन्ड को क्या कर दे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर दे और क्या कर दे यहाँ पे इसके बदले ये जो भी आपने ऐड किया है उसके साथ क्या बना ले बॉन्ड बना ले। तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें आप कुछ भी चीज ऐड करते हो तो वो ऐड होने की पॉसिबिलिटी है। दैट इज व्हाई दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है
चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।